अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम सैम्पल पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम गाइड करने जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जो है वो इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करने जाएंगे कि इंग्लिश का पेपर या वो सब्जेक्ट जिसको आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टडी हो, इस्लामियात हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जिसको आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करने जाते हो, तो उसकी प्रेजेंटेशन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली बात जहन में रखिएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉपी में क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना होता। उस क्वेश्चन का नंबर जो है वो आपने क्या करना होता है, अच्छे से लिख लेना होता है। मिसाल के तौर पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या करने जा रहा हूँ, अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे पूरा क्वेश्चन वहाँ लिख कर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन को लिखने के कोई नंबर नहीं है, उसके जवाब के नंबर है, उसके आंसर के नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है, और पेपर प्रेजेंटेशन में एक बात जहन में रखना, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कोई ज़्यादा स्टाइलिश राइटिंग करके आप जो है वो एग्जामिनर को भी उलझाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल होनी चाहिए। और इंग्लिश में हमेशा याद रखना, हेडिंग हमेशा कैपिटल में होनी चाहिए। ये अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे बड़ा सा लिखना है, इतना छोटा सा ना हो कि एग्जामिनर को तलाश करना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा 2 है। तो आपने जो है वो बड़ा सा आपने जो है वो सेंटर में कैपिटल में आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। हेडिंग हमेशा, कुछ एग्जामिनर की तो बाकायदा साइको होती है, अगर आपने हेडिंग में स्मॉल लेटर का अगर इस्तेमाल किया तो वो बड़े चिढ़ जाते हैं, आपके हो सकता है नंबर भी माइनस करें। तो हेडिंग में हमेशा याद रखना सिंप्लिसिटी, और आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 जो था जॉइंट से रिलेटेड था, जॉइंट और इसकी टाइप्स बतानी है। तो सबसे पहले जो जॉइंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मेन हेडिंग हो जाएगी। तो मैंने यहाँ सेंटर हेडिंग, सेंटर में मेन हेडिंग हमेशा सेंटर में होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा जॉइंट। ये जॉइंट क्या होता है, चलिए मैंने ये सेंटर हेडिंग लगाई। अब साइड हेडिंग क्या होगी, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, साइड हेडिंग। अब अगर मेन हेडिंग अगर मैंने ब्लू मार्कर से लगाई है तो इसकी साइड हेडिंग क्या होनी चाहिए, इसकी साइड हेडिंग जो होनी चाहिए वो ब्लैक मार्कर से होगी। और अगर ये ब्लैक मार्कर से लगाई तो साइड हेडिंग क्या होगी, ब्लू से। इसमें आपकी अपनी चॉइस है। तो साइड हेडिंग क्या हो गई भाई, मैं जॉइंट की डेफिनेशन करने जा रहा हूँ, और कोशिश करें कि अगर जॉइंट आपने जितना लिखा है ना, साइड हेडिंग थोड़ी सी इससे छोटी हो। तो साइड हेडिंग मैंने यहाँ छोटी सी लिखी डेफिनेशन। ये हो गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन मैंने लिखना स्टार्ट कर दी। अंडरलाइन के लिए बिल्कुल एंड में टाइम रखना होता है कि हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कब लिखें, लेकिन सबसे पहले हमने डेफिनेशन यहाँ लिखना शुरू कर दी। अब जो है वो आप अपनी नॉर्मल जैसी राइटिंग है उसमें शुरू कर देंगे। अ पॉइंट वेयर 2 or more पॉइंट, अ पॉइंट वेयर 2 or more bonds, 2 or more bonds are connected in a human skeletal system, in a human skeletal system is known as joint। क्या हो गया, ये मैंने यहाँ क्या कर ली, सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ डेफिनेशन मुकम्मल कर ली। अब जो है वो जॉइंट के बाद मुझे एक्सप्लेन वहाँ करना था टाइप्स ऑफ जॉइंट। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट भी क्या है, साइड हेडिंग। क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट भी क्या है, साइड हेडिंग है। लिहाजा अब ये साइड हेडिंग ब्लैक मार्कर से लिखी थी, अब जितनी भी साइड हेडिंग आती जाएंगी सबको ब्लैक से लिखना होगा। अगर मेन हेडिंग में ब्लैक से लिखता और साइड हेडिंग ब्लू से लिखता तो अब जितनी भी साइड हेडिंग आती सबको मुझे क्या करना पड़ता, ब्लू से लिखना पड़ता। तो अब मैंने यहाँ लिखा, हेडिंग लगा दी टाइप्स ऑफ जॉइंट।
टाइप्स ऑफ जॉइंट। हेडिंग कोशिश करें कैपिटल से लिखें। बहुत से एग्जामिनर जो है वो कैपिटल से हेडिंग ना लिखने की वजह से वो चिड़े हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट। अब इस जॉइंट के हम क्या करने जा रहे हैं, टाइप लिखने जा रहे हैं। तो जॉइंट के हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं। तो मैंने यहाँ लिखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट के 3 टाइप्स हैं। पहली जॉइंट की जो किस्म होती है वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। देखिए ये सैंपल के तौर पे जॉइंट पे तो हमने बड़ा डिटेल लेक्चर लिया हुआ है। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, इसकी फिर मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरी जो आ जाती है इमूवेबल जॉइंट, जिन्हें हम फिक्स जॉइंट भी कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स। अब जो है वो मिसाल के तौर पर आप कर चुके हो, इस तरीके से आपने सारा वो किया। अब जो वो अब अंडरलाइन लगानी है। कुछ एग्जामिनर जो होते हैं ना, अंडरलाइन ना लगने की वजह से जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। तो उनके लिए भी आपने हेडिंग की अंडरलाइन। अब देखें, अगर आपने जो जो हेडिंग है ब्लैक से लगाई है ना, तो उस पर क्या करना है, आपने उनको ब्लू से अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन हमेशा एंड में लगाएं ताकि एक साथ अंडरलाइन जो है ना हो जाए। बार बार हर हेडिंग के बाद अंडरलाइन लगाते जाते हैं ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अब आपने मेन हेडिंग ब्लू से लगाई थी तो इसकी अंडरलाइन क्या होनी चाहिए, इसकी अंडरलाइन जो है वो ब्लैक से होनी चाहिए। ये थी सिंपल प्रेजेंटेशन आपके लिए। तो अब जो वो लाइन वाला पेपर होगा तो जैसे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये इस तरीके से। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन थी, सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन रखनी है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइनिंग वाली राइटिंग करने की आपने जो है वो नीड नहीं है, ना ही इस किस्म की स्टाइलिश को हेडिंग लगाने की ज़रूरत है। इससे एग्जामिनर कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।